हाय गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ अमन श्रीवास्तव आ चुका हूं आपको कल की मार्केट की बेस्ट एनालिसिस प्रोवाइड करने। तो चलिए देखते हैं कि कल की मार्केट कैसे फंक्शन करती हुई दिख सकती है। सबसे पहले आज की मार्केट ओपनिंग करने के बाद थोड़ा सा साइडवेज नेचर थी। आज बायर्स और सेलर्स दोनों आते हुए दिखे थे मार्केट्स के अंदर। अगर हम लोग कल की मार्केट का डिस्कशन करना शुरू करें तो देख सकते हो आप लोग कि मार्केट्स में आज के दिन में कौन कौन लोग ज्यादातर प्रेजेंट थे। अगर आप खुलने के बाद देखोगे तो मार्केट में एक स्ट्रेंथ गैप डाउन खुलने के बाद एक स्ट्रेंथ कैंडलस्टिक आई। फिर इस जोन से कहीं ना कहीं दो बार सेलर्स लोअर लो का थोड़ा सा क्रिएशन करके रखे हुए हैं और एक सेलिंग का प्रेशर एक बार आया, फिर मार्केट ने उसको ओवरकम करा। फिर से सेलिंग का प्रेशर के साथ मार्केट न्यूट्रल टाइप का क्लोज करता हुआ दिखा। क्या बहुत ट्रेंडिंग मार्केट था? तो इसका आंसर है नहीं। बट क्या आप पैसा बना सकते थे ऐसी मार्केट में? यस। ऑप्शन बायर की तरह अगर आप ठीक ठाक लेवल पे, जैसे इसको बियरिश एंगल्फिंग को देख के इसके रिट्रेसमेंट पे शॉर्ट करा था हम लोग ने, पूरा अच्छा डाउन साइड में प्रॉफिट बनता हुआ दिखा था। एंड एक और बार यहाँ पे री एंट्री भी लिया गया था, एक और बार डाउन साइड में प्रॉफिट बना था। फिर अप साइड जाते टाइम रीटेस्ट के बाद यहाँ कहीं लॉन्ग करके आप ये वाला लॉन्ग को कैप्चर कर सकते थे। तो ऐसे मल्टीपल एंट्रीज आपके पास बनती हुई दिखी थी, इसको ध्यान दीजिएगा। अब कल कैसे मार्केट फंक्शन कर सकता है उसके बारे में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। उसके साथ साथ बिटकॉइन में भी हम लोग का ट्रेड्स एंड एवरीथिंग चल ही रहा है। अगर आप भी बिटकॉइन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक मिल जाएगा, वहां से आप अपना साइन अप करके शुरुआत कर सकते हैं। अब इसके बाद देखने की कोशिश करेंगे तो वन डे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो निफ्टी बैंक में एक पॉजिंग टाइप का सिनेरियो बना हुआ है। निफ्टी बैंक में ये कहीं से भी अभी भी नहीं बोल रहा है कि कहीं ना कहीं बियरिशनेस आ गई है। और अगर आप निफ्टी के अंदर भी देखोगे तो ये भी एक पॉजिंग टाइप का सिनेरियो है वन डे टाइम फ्रेम पे। ये बियरिशनेस का पैटर्न अभी उतना खास नहीं है। मार्केट चाहेगा तो कल के दिन में भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडलस्टिक बना के अपसाइड का मोमेंटम दे सकता है। अब चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे मार्केट का कल का प्राइजेक्शन एंड फंक्शन हो सकता है। अभी भी बड़ा विक्स देखोगे, बड़ी बड़ी कैंडलस्टिक जो आपकी लास्ट फॉर्म हुई थी वो यहां पे हुई थी, तो बड़ा जोन मार्केट का तो यही होने वाला है। बट इंट्राडे में भी छोटे जोन्स को मार्केट ने बना लिया है। तो अभी के लिए हम लोग कुछ जोन्स को मार्क कर लेते हैं, जैसे कि टॉप लेवल का जोन होगा 24,693 के आसपास का, और बॉटम लेवल का जोन आप बनाना चाहोगे, मार्क करना चाहोगे तो 20 कौन सा लेवल, एक सेकेंड, 24,583 का। इस लेवल को दोनों को आप मार्क कर लीजिएगा। इस जोन को कल मार्केट अगर ब्रेक करता है गैप अप या गैप डाउन खुल के, तो हम लोग को एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है इस लेवल के नीचे कहीं ना कहीं, क्योंकि यहीं के बायर्स प्रेजेंट होंगे, वो भी उसमें से बहुत सारे निकल चुके हैं। तो अगर इसके नीचे वीकनेस आती है तो एक सेलिंग साइड में हम लोग को यहाँ कहीं तक का बहुत ईजिली सिनेरियो मिल सकता है। और गैप डाउन भी खुल जाता है मार्केट, तब भी यहां तक का हम लोग को बहुत ईजिली सिनेरियो मिलता हुआ दिख सकता है। ये लेवल मार्केट का एक अच्छा सपोर्ट की तरह फंक्शन करेगा, क्योंकि प्रीवियस बार यहीं से बहुत शार्प बाइंग आई थी। तो इस लेवल से एक छोटा मोटा बाइंग साइड का प्रेशर बनेगा, टाइम पास होगा, और उसके बाद अगर इसको भी ब्रेक करता है तो डाउन साइड का ब्रेक डाउन, अगर यहां से सपोर्ट लेता है तो एक एक रेजिस्टेंस लेवल जो डाउन साइड का मूव आएगा उसके एक एक स्विंग के रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करने के बाद धीरे धीरे बाइंग अच्छी खासी होती हुई दिखेगी। दूसरा केस कि अगर मार्केट मान लीजिए गैप अप खुलता है या साइडवेज खुल के अप साइड में अगर इस स्विंग के हाई के लेवल को तोड़ देता है, तो मार्केट में देखो रेजिस्टेंस बहुत सारे हैं, बट धीरे धीरे मार्केट कहीं ना कहीं क्रॉल करता हुआ बुलिश जा सकता है। क्योंकि वन डे टाइम फ्रेम पे हम लोग ने देख के रखा है कि मार्केट का ओवरऑल प्राइजेक्शन अभी भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग और बुलिशनेस का है। अगर आप बायर्स एंड सेलर्स के डाटा को भी रीड करने की कोशिश करोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि बहुत सारा हॉज पॉज टाइप का यहाँ पे क्रिएशन करके रखे हुए निफ्टी के अंदर स्पेशली। ठीक है, इसके अलावा गाइस अगर हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में देखने की कोशिश करेंगे तो बैंक निफ्टी में आपको लास्ट क्लास में जब सेलिंग स्टार्ट होती हुई दिखी वो हुई थी 11:30 बजे के बाद। धीरे धीरे सेल ऑफ करके मार्केट क्लोज करा और 3 PM को सहारा लेते हुए डाउन साइड का ये बॉटम जो मार्केट ने सुबह 10:10 में बनाया था उसको कंप्लीट करा था। प्रीवियस भी देखोगे तो बहुत सारी विक विक वाली कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी है। तो मतलब बहुत सारे यहाँ पे बायर सेलर्स बहुत सारे एक्युमुलेटेड होंगे और ऑप्शन सेलर्स भी एक्युमुलेटेड होंगे। इस पूरे जोन को वो लोग क्या कर रहे होंगे, रेजिस्टेंस और सपोर्ट मानते हुए इस जोन के ऊपर और नीचे के कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन को सेल करके बैठे होंगे। तो इसीलिए बड़ा मूव तो इन दोनों लेवल्स के ऊपर ही आने वाला है, बट छोटे मूव्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स को आप मार्क कर लीजिएगा, जैसे कि 54,036, नेक्स्ट लेवल 53,761, नेक्स्ट लेवल आपका 53,581, नेक्स्ट लेवल आपका 53,363 एंड द लास्ट लेवल आपका 53,146 एंड उसके बाद 52,767। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। आपको कुछ नहीं करना, देखो अगर डबल बॉटम मार्केट ने क्रिएट करा है, अगर मार्केट गैप अप खुलता है और स्ट्रेंथ कैंडलस्टिक क्लोज करता है, तब तो यहाँ के जो सेलर्स छोटे छोटे प्रेजेंट हैं वो भागना शुरू कर देंगे एंड मार्केट धीरे धीरे शॉर्ट कवरिंग करके इसी वाले टॉप लेवल तक वापस से एक बार आ जाएगा। फिर उससे एक बार रेजिस्टेंस लेगा, टाइम पास करेगा और उसको भी ब्रेक करेगा तो और बुलिशनेस, क्योंकि वन डे टाइम फ्रेम पे अभी भी स्ट्रेंथ है। मार्केट बस पॉज करने की कोशिश कर रहा है, नथिंग एल्स। अगर मार्केट गैप अप खुलता है और इसी जोन में रहता है तो इस जोन में साइडवेज टाइप का स्कैल्प आप कर सकते हो, नथिंग एल्स।
और दूसरा केस कि अगर मार्केट साइडवेज या गैप डाउन खुल जाता है तो ये देखो एक बार हो सकता है गैप फिलिंग तुरंत से मार्केट कंप्लीट करे, फिर उसके बाद एक बार इसी वाले बॉटम तक का लेवल को कंप्लीट करने की कोशिश करे एंड देन उसके बाद टाइम पास करके अगर इसको भी ब्रेक करा तो और सेलिंग का प्रेशर नीचे तक के लेवल्स तक आने की प्रोबेबिलिटी बन सकती है। तो ये था आपका बैंक निफ्टी का लेवल्स। और फर्दर न्यूज एंड अपडेट्स आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी अपना अच्छी तरीके से अपना प्यार सपोर्ट दिखाइए, जिन्होंने भी लाइक नहीं करा है लाइक के बटन को दबा दीजिए एंड इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो लोग भी बायर्स एंड सेलर्स के लेवल्स के बारे में समझ पाए एंड कल के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स को देख पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं होप करता हूं आपको पसंद आया होगा। मेक श्योर करिएगा कि वीडियो को जरूर से अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करिएगा।